अब उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तैयार हो चुका है, लेकिन किसानों की जमीन पर बनने वाले इस विकास के नाम पर सरकार ने उनके हक को चूना लगाया। वादों की खान खोली गई, रोजगार और मुआवजा केवल कागजों में ही रह गया। सवाल यही है कि क्या ये सच्चा विकास है या किसानों का विनाश। देखिए हमारे सहकर्मी जितेंद्र चौहान की खास रिपोर्ट, जिसमें हम आपको दिखाएंगे जमीन जाने वालों की तकलीफ और सरकार की उदासीनता। हम बात करेंगे तमाम किसानों से। प्रधान भी हैं यहाँ पर कई गाँवों के, और किसान भी यहाँ पर आए हैं जिनकी ज़मीनें गई हैं। सबसे पहले भाई साहब अपना नाम बताइए। मैं दुष्यंत सिंह चौहान मुडरे से। चौहान साहब ये बताइए कि एयरपोर्ट बन रहा है अब यहाँ पे, खुश हैं आप? एयरपोर्ट बन रहा है? नहीं, एयरपोर्ट बनने से तो खुश हैं, लेकिन जो किसानों को जो मुआवजा दिया गया है वो उचित नहीं दिया गया है। देखिए, और अक्सर ये बात तो सुनने में आती है कि किसान हमेशा ये बात कहते हैं कि मुआवजा उचित नहीं दिया गया, क्योंकि जाहिर तौर पर जिसकी ज़मीन जाती है उसको लगता है कि पैसा कम ही दिया जा रहा है। लेकिन सरकार का भी ये तर्क है उसमें कि पैसा हमने जो दिया है वो काफ़ी अच्छा उनको मुआवजा दिया गया है। और जो गांव विस्थापन हुए उनकी स्थिति देख के आओ आप, कितनी बुरी स्थिति है उनकी। उनके लिए रास्ता तक नहीं है, परेशान है अपने घर तक जाने के लिए। बताइए उनको क्या मुआवजा दिया फिर वो, जो अपना घर नहीं बना पाए ढंग से। आपको लगता है कि मुआवजा और दिया जाना चाहिए था। अच्छा ये बताइए कि अब आपको पहली बार जीवन में कब पता चला कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनने वाला है? 2002 में। 2002 में, यानी कि करीब 24 साल पहले। 24 साल पहले। तब से लेकर अब तक क्या बदलाव आपको इस क्षेत्र में देखने में मिला है? बदलाव यही है कि एयरपोर्ट सुनते आए, 2017 में आके इसका फाइनल हुआ और जब से अब ये बन के रेडी हो गया फर्स्ट फेज। देखिए इनको 2002 में पता चला था कि एयरपोर्ट बनने वाला है, और बहुत से लोगों की ये कहीं ना एक जहन में बन गया था कि एयरपोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा। कुछ और भी लोग हैं, आपसे बात करेंगे। भाई साहब आप बताइए, आप किस गांव से आए हैं? मैं गांव बीरमपुर से, धीरेन्द्र सिंह छोकर मेरा नाम है। और जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको पहली बार कब पता चला था, क्योंकि ये चर्चा जो है एयरपोर्ट की है, मुझे लगता है करीब 40 साल पहले देखा गया। लगभग 1999 में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब मुझे इसका एयरपोर्ट का पता चला। तब हमने सपने देखे थे, हमने काफ़ी अच्छे सपने देखे थे कि हम जाते थे और शहरों में, तो उसकी अपेक्षा हमारा जो शहर था, हमारा जो गाँव था और क्षेत्र था, काफ़ी बैकवर्ड एरिया था। हाँ, उसके बाद हमने सपना देखा कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, तरक्की होगी। लेकिन उसको आते आते लगभग आज 26 साल 27 साल हो गए हैं। हमारा सपना साकार होने जा रहा है, लेकिन उसके अलावा जितना योगदान सरकार का रहा है, किसानों का उससे ज़्यादा योगदान रहा है इस एयरपोर्ट को बनाने। किसानों की ज़मीनें गई हैं। हाँ, किसान अगर ज़मीन नहीं देते तो एयरपोर्ट शायद नहीं बन पाता। तो उस चरण में सन 2019 में हम लोगों की ज़मीन गई एयरपोर्ट में। उसके लिए सरकार ने हमसे बहुत सारे वायदे किए। ज़मीन तो ले ली, मुआवजा दे दिया, लेकिन जो अन्य सुविधाएं हैं जैसे कि रोजगार है, जो 2013 के अधिग्रहण बिल में भी है कि जिसकी ज़मीन जाएगी उसको रोजगार मिलेगा, जिस प्रोजेक्ट के लिए जाएगी। सरकार तो ये दावे करती भी है कि तमाम जिनकी भी किसानों की ज़मीनें गई हैं उनको हम रोजगार भी दे रहे हैं, स्थापित भी किया है, और जो ऐसी भी है कि जो प्लॉटिंग कुछ की जाती है उनके लिए प्लॉट दिए जाते हैं। प्लॉट्स दिए हैं, लेकिन प्लॉट्स अब जैसे मैं गाँव में रह रहा हूँ 200 मीटर में, तो मुझको 50 मीटर जगह दी गई है। मेरा जरिया है पशुपालन का, तो पशुपालन के लिए कोई जगह नहीं है। तो किसान क्या करेगा? इतना उनको कुशल किया नहीं है, नेतृत्व वो नहीं किया है कि जो रोजगार का साधन था वो पशुपालन था, और किसानी अब खत्म हो चुकी है, खत्म हो गई है। तो हम लोग क्या करेंगे? तो ज़्यादातर मोस्टली किसान ऐसे हैं, 90% किसान जो बेकार हो चुके हैं 2019 के बाद से। हाँ, हालांकि ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन किसान का विकास नहीं हुआ है। देखिए कह रहे हैं कि ज़मीनें गई, मुआवजा मिला है, लेकिन उस तरीके से नहीं मिला है, और डेवलपमेंट भी हुआ है लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ है इस क्षेत्र का विकास जिस तरीके से होना चाहिए था, क्योंकि सपने बहुत बड़े दिखाए गए थे कि एयरपोर्ट बन जाएगा। एयरपोर्ट बनकर तैयार भी खड़ा है। हम और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए भाई साहब, बिल्कुल बन के बैठे, चश्मा लगा के बैठे हैं, लगता है बहुत मोटा मुआवजा मिला है आपको? ना जी, मुआवजा कहाँ मिला? मुआवजा तो हल्को ही मिला हो, बाकी रोजगार भी नहीं मिला है, और एयरपोर्ट का उद्घाटन होने से हमें कोई खुशी नहीं है, क्योंकि हम ना ही हमारे पास रोज़गार है, ना ही कोई 2 पैसे कमाने की आमदनी का कोई जुगाड़ है। दूसरी समस्या ये है हमारे यहाँ के लोकल बीरमपुर है या कोई गांव है आसपास के जिनकी ज़मीन दे चुके हैं जो किसान, किसी कंपनी है आपके बराबर में बिल्कुल 100 मीटर में बनी हुई हैं, कंपनियों में हम जाते हैं, हमारे बच्चे या हमारे युवा या भाई, तो वहाँ ये बोल दिया जाए लोकल के लिए नौकरी नहीं दी जाएगी। लोकल हमारी ज़मीन में फैक्ट्री बन रही है पर नौकरी हमारे लिए नहीं है। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं, जबकि तो प्रावधान रखा गया है कि जिनकी ज़मीनें गई हैं और जो फैक्ट्री यहाँ पर आएंगी या कोई बड़ी कंपनी यहाँ पर आती है तो जो लोकल लोगों को नौकरी दी जाएगी, ऐसा तो सरकार ने मेंशन किया है। ये झूठे वादे हैं, शासन प्रशासन झूठे वादे करके चले जाते हैं।
किसी लोकल को एक भी आदमी जेवर का कोई भी युवा ये बता दे कि मेरी नौकरी एयरपोर्ट में यहाँ फैक्ट्री जो लगी हुई है सेक्टर 32 में, किसी की एक मतलब आदमी जो युवाओं को नौकरी मिलती थी वो नहीं मिली है। किसी को भी नहीं, किसी को रोजगार नहीं दिया गया है। यहाँ ये मानो किसान के लिए तो विकास नहीं विनाश है। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो तो लगातार ही बात को कह रहे हैं कि जो किसानों का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि ज़मीनें दी हैं उनकी, और जो नौकरियों की बात थी अभी परसों तरसों भी किशोरपुर गांव है वहाँ पर भी उन्होंने तमाम युवाओं को नौकरियाँ दिलवाई हैं। परसों तरसों तो आप छोड़ो, रात तो लगभग 11 बजे 12 बजे 2 बजे तक बच्चे वहाँ एयरपोर्ट के गेट पर बैठे रहे जिन्होंने नौकरी भर रखी है एयरपोर्ट में। प्रशासन से लोग आते हैं, चिट्ठी दे जाते हैं उन्हें कि आप 15 दिन का समय दे दीजिए, 10 दिन का दे दीजिए। उस समय को कम से कम इनकी टालम टोल कहीं ना कहीं टालम टोल लगातार चल रहा है जी। ये बस उद्घाटन हो जाए, कोई बवाल ना मचे, इसलिए युवाओं को शांत कर दिया गया है। बाकी किसान का तो विनाश है, विकास नहीं है। देखिए बड़ा शब्द उन्होंने यूज़ किया है कि विकास जरूर है, किसान का विनाश हो रहा है। हालांकि भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? मैं बीरमपुर से आया हूँ, पुष्पेंद्र चौहान नाम है मेरा। पुष्पेंद्र जी, आपको पहली बार कब पता चला था कि एयरपोर्ट बनने वाला है यहाँ पे? सन 2002 में हाँ पता चली थी। क्या लगा था उस टाइम कि एयरपोर्ट बनेगा, तो क्या जहन में क्या आया था? उस टाइम हम ग्रेटर नोएडा नौकरी करते थे, हमें भी लगा कि अब ये सब अपना क्षेत्र डेवलप होगा तो अच्छा है। अब एयरपोर्ट तो बन के रेडी है, उद्घाटन होने वाला है, लेकिन अब जाएं कैसे? उड़ के तो जाया नहीं जाएगा एयरपोर्ट तक। इधर से जेवर सिकंदराबाद रोड था, ये बंद कर दिया, जाने के लिए कोई रोड डेवलप नहीं किया है। अब हमें कम से कम 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है जेवर डेली। रोडें इन्होंने बनाई नहीं है, पहले ही सब रास्ते बंद कर दिए। मतलब आपका ये कहना है कि एयरपोर्ट तो बन गया है लेकिन जो आसपास की जो ट्रांसपोर्टेशन, ना कोई बस अड्डा है यहाँ पे, ना कोई बस की सुविधा है जाने के लिए। एयरपोर्ट तक पहुँचे कैसे? अपने निजी वाहन है तो यमुना एक्सप्रेस वे से घूम के जा सकता है आदमी, और कोई इधर से कनेक्ट रोड है नहीं कोई। हम भी अब हमें बाजार जाना होता है, पहले हम 10 से 12 किलोमीटर जेवर पड़ता था, अब हमें 20-25 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। डाइवर्ट हो गया रास्ता। रास्ता डाइवर्ट हो गया, नए रास्ते बनाए नहीं है। रोड बनना है, एयरपोर्ट के साथ में रोड है, वो कम से कम 10 साल से चालू है उस पर काम, लेकिन अभी तक वो यमुना एक्सप्रेस से टच नहीं किया गया है। लेकिन उम्मीद को है कि शायद रास्ता बन जाएगा आगे चल। अब देखो 10 साल से तो वो रुका पड़ा है, आगे पता नहीं, भगवान मालिक है। उम्मीद भाई दुनिया। आपको ये लगता है कि चूंकि एयरपोर्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है और जब एयरपोर्ट बनता है तो, क्योंकि बहुत लंबा प्रोजेक्ट माना जाता है, जो आईए एयरपोर्ट भी वो 40 साल का प्रोजेक्ट था, पहला फेज अभी शुरू हो रहा है, धीरे धीरे शायद डेवलपमेंट अच्छी हो जाए पूरी क्षेत्र में। देखो उम्मीद तो है, हाँ उम्मीद तो दुनिया कायम है। कुछ और किसान हैं यहाँ पर, उनसे भी जानकारी लेंगे हम, क्योंकि एक सवाल ये भी उठता है कि बहुत से किसान ऐसे हैं जिनको मुआवजा तो मिल गया, पैसा भी अच्छा खासा मिल गया, लेकिन वो पैसे को संभाल नहीं पाए। ये बड़ी समस्या इस क्षेत्र में देखने में आई थी, क्योंकि ज़्यादा जो लोग थे उन्होंने अपना व्यवसाय होता था, और कुछ लोगों को अच्छा मुआवजा मिला है जिन्होंने संभाल लिया पैसे को, लेकिन कुछ लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कुछ ऐसे भी लोग हैं। अपना नाम बताइए। जिनका पूछ रहे बता रहे हैं। आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जी, जैसे कि हमने देखा है कि एयरपोर्ट तो बन गया है, मुआवजा भी किसानों को अच्छा खासा मिला, हालांकि शिकायत है उनकी कम मिला है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको पैसा तो मिला लेकिन वो उस पैसे को संभाल नहीं पाए, और जो ज़मीन थी वो भी चली गई, जो पैसा था वो भी चला गया। ऐसे भी लोग हैं। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे 60-70% हैं जो खाने खराब हो चुके हैं इस टाइम पे, पैसा सब ठिकाने लगा दिया और अब रोज़गार भी नहीं। कंपनियों में यहाँ जाते हैं के लोकल को लेते नहीं हैं, कि जी बाहर के लोग लगेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो कह रहे हैं कि 60-70% लोग ऐसे हैं जिनका पैसा मिला वो सब खराब कर दिया। हाँ, सब खराब हो गया, सब लगा दिया ठिकाने। कहाँ कहाँ लगा दिया? क्या मतलब किस तरीके से खराब कर दिया? ऐसा कुछ किसान ऐसे थे 2-2 4-4 बीघे वाले, उन्हों पे मकान ही बना, बस ये ऐसा इतना पैसा मिला, वो मकान दुकान बना लिया। अब वो आगे उसका जो है कोई लड़की की बच्चे की शादी वादी कर ली, वो पैसा सब खत्म। हाँ मतलब भुखमरी की जिंदगी जी। हाँ जी, अब रोजगार ऐसा नहीं, पहले तो पशुपालन कर लेते थे, किसानी कर लेते थे, खेती रही नहीं। अब पशु पाले तो कहाँ से पाले? उनके लिए चारा भी चाहिए, चारा कहाँ से लाएं? क्योंकि जमीन तो चली गई। जमीन चली गई। और जो 7% के जो मुआवजे के जो ज़मीन का 7% प्लॉट था, सन 2011 से हमारे यहाँ जो एक्वायरमेंट हुआ उनके आज तक जो प्लॉट्स नहीं मिल पाई।
मतलब 2011 में आपकी ज़मीन एक्वायर कर ली गई थी और जो 7% 12 में 13 में ज़मीन हमारी एक्वायरमेंट हो चुकी और आज तक ना तो वो प्लॉट मिले। हम जाते भी हैं, कहते हैं कि आपका काम चल रहा है, जारी है, तो वो प्लॉट मिलेंगे कब? और जो पैसा तब जो वो ख़त्म हो चुका, हमें उनको बैनामा के लिए जो भी खर्चा होगा डेवलपमेंट का वो कहाँ से भरेंगे? और उस टाइम पे हमें प्लॉट मिल जाते तो उन प्लॉटों में हम कम से कम जमीन भी चली गई और जो प्लॉट अब तक आप कह रहे मिले नहीं है और उनको बनाने के लिए भी जो पैसा है ये भी पैसा चाहिए, वो भी पैसा नहीं है। और जो है किसान तो यहाँ मतलब ज़्यादा तबाह है। जो वाकई में भाई साहब जो बात कह रहे हैं कि किसान बहुत परेशानी में है। सही कह रहे हैं। जो 7% के प्लॉटन की जो बात कही है वो 2011 में हमारी ज़मीन ले ली है और जो है अब 2011 से 2026 आई गई आज, अभी तक उन प्लॉटन को नाम ना आए और हमारी आबादी को कोई मतलब ना कहीं भी। लेकिन सरकार जो अथॉरिटी है वो तो बहुत तत्परता से काम कर रही है इधर के कि किसानों को कोई समस्या नहीं है। किसानों ने ज़मीनें अपनी खुशी से दी हैं क्योंकि वो डेवलपमेंट चाहते हैं और तमाम तरह की योजनाएं उन्होंने लेके आई है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हमारे चकबीरमपुर की ज़मीन ही एक्वायर हुई जी यहाँ 32 सेक्टर की। 32 सेक्टर में अभी जो है इन्होंने कोई आबादी को कोई निस्तारण ना करे हो। कभी तो फाइल ने उल्टी मंगाने की कह दें, कभी जो भेज दें, उन पे याद रहते ही वो करते रहें। किसान आश्वासन देते रहें, किसान उन पे से सब ज़मीन ले ली, लेकिन हमारे 7% के प्लॉटन को अभी कोई मतलब नहीं है। मतलब जो वादा सरकार ने किया था कि जो किसानों की ज़मीन जाएगी तो उनको कहीं प्लॉटिंग दी जाएगी। अच्छा ये बताइए कि किसी की 10 बीघा ज़मीन है तो उसके आधार पर कितना प्लॉट मिलेगा उसको? उसको 600 मीटर को प्लॉट मिलेगा। 10 बीघे का अगर उसकी ज़मीन गई है तो 6% 7% का जो होता है। हाँ। तो आपकी कितनी ज़मीन गई थी? हमारी ज़मीन गई है जी अभी यहाँ में 30 एक बीघे ज़मीन गई है। यानी कि 1800 गज का कमी आपको प्लॉट मिलना चाहिए था, तो वो मिला नहीं अभी तक। ना किसी ही ना मिलो जी, हमें क्या पूरे गांव में 32 सेक्टर में ही पूरे में का ये ना मिलो। एयरपोर्ट के पास ही आती है आपकी लैंड है? बिल्कुल एयरपोर्ट से लगे हुए हो 32 सेक्टर जी। उसी ज़मीन पर एयरपोर्ट बना है अभी। हाँ, उसके बराबर में ही एयरपोर्ट बना कतई। देखिए ये समस्या रही है लोगों की। इनका ये कहना है कि सरकार ने 2011 में इनकी लैंड एक्वायर करने का शुरू की थी और 19 के बाद से बहुत तेज़ी आई, लेकिन जो सरकार के दावे थे कि किसानों को 7% का जो प्लॉट है, जो कि उनकी किसानी की ज़मीन चली गई उसके बाद से उनको विस्थापित करने के लिए गांव के ही पास में ये स्कीम निकाली जाती है जिसमें किसानों को 7% का प्लॉट दिया जाता है। अब इनका ये कहना है कि 7% का प्लॉट तो अभी तक मिला नहीं है, करीब 15 साल का समय हो गया है और कब मिलेगा भगवान जाने। और जो पैसा आया था उस ज़मीन का वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है और जो प्लॉट अगर मिल भी जाएगा आगे चल के तो उसको बनाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। कुछ और भी लोग हैं, संपन्न लोग हैं जो बहुत, उनसे हम जानेंगे कि भाई साहब आप बताइए कि आप लोगों की बहुत सारी ज़मीनें यहाँ पर गई हैं। हमने देखा है कि जैसे कि मैं चर्चा कर रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने अपना आपको बना भी लिया, आगे बढ़ा ही लिया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे तो पीछे रह गए। क्या ये वाकई में एक परेशानी बनी लोगों के लिए कि पैसा तो आ गया लेकिन संभाल नहीं पाए उसको? दरअसल ये तो किसान को इतना जानकारी होती नहीं है कि इस पैसे का सही यूज़ क्या करना है, क्या नहीं करना है। लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे लोगों ने, जो हमारे भाई बंधु हैं, किसान भाई हैं, उन्होंने बड़े बड़े घर भी बना लिए हैं, गाड़ी खरीद ली हैं। अगर ज़मीन का पैसा लोगों ने ज़मीन में लगाया तो उनके सबके पैसे बढ़ गए। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं, मैक्सिमम 80% लोग ऐसे हैं जो बर्बाद हो चुके हैं, जो अपने पैसे को गलत तरीके से यूज कर लिया है और आज उनके पास में ना नौकरी है, ना कोई कारोबार है, ना पैसा है, ना कुछ है। क्योंकि हमने देखा है कि जब लोगों को मुआवजा मिला तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली और घूमने फिरने लगे, बहुत रहन सहन अपना बहुत सुधार लिया। जब तक पैसा रहा तब तक बहुत अच्छा रहा, लेकिन जब पैसा ख़त्म होने लगा तो कहीं ना कहीं वही सड़क पर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप किस गाँव से आते हैं? मेरा यहीं पास में गांव सरौली बांगर गांव लगता है मेरा। आपकी भी ज़मीन इसमें एयरपोर्ट की लैंड में गई है? नहीं, मेरी एयरपोर्ट में ज़मीन नहीं गई, बट मेरी और सेक्टरों में ज़मीन गई है। अच्छा, और सेक्टर में? फिल्म सिटी में हमारी ज़मीन गई है, सेक्टर 32 में हमारी ज़मीन गई है। वहाँ पर भी बहुत ज़ोरों शोर से काम चल रहा है? कहाँ पे? फिल्म सिटी में?
फिल्म सिटी में बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं चल रहा है, वो तो सब फर्जीवाड़ा हो रहा है। वहाँ पे तो थोड़ा टेंट लगा के झूठ मूठ का एक मतलब कह रहे हैं कि ये शूटिंग चल रही है, ये चल रही है। बाकी वहाँ पे कोई किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना ही कोई रास्ता है ना। सरकार तो बहुत जोर शोर से उसका प्रचार में लगी है कि फिल्म सिटी बन रही है और आने वाले टाइम में सारी फिल्मों की शूटिंग वहाँ पर होगी। बोनी कपूर साहब और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियाँ उसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। आने वाले टाइम में क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। खैर फिलहाल के लिए आज की स्थिति में तो वहाँ पे कुछ नहीं है और बस छोटा सा एक टेंट लगा हुआ है, उसी का वो प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा मतलब इसमें शूटिंग चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, मगर कच्चा रास्ता है। आज वहाँ पानी तक पीने को भी नहीं है किसी के पास में। ये है मतलब सरकार के जो दावे हैं ना कहीं उसमें लोग जरूर कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब अपना नाम बताइए। नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, मैं देख रहा हूँ कि एयरपोर्ट बनने से आपको कितनी खुशी है, सच सच बताइएगा। खुशी भी है और दुख भी है। क्यों? कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम है। दुख है जमीन जाने का, उसके बदले में कोई लाभ ना मिलना, बेरोजगारी होना, किसान बेघर होना, किसान के लिए कोई सुविधा नहीं है। अब किसान का तो उसमें प्लेन चलेगा नहीं, प्लेन तो उद्योगपतियों के चलेंगे, सरकार की कोई कमाई होगी, किसान की क्या कमाई होगी इससे बताइए। एयरपोर्ट से किसान की क्या कमाई होगी आप बताइए। अब भावुक हो रहे हैं थोड़े से। जमीन चली गई, अब जमीन के बदले कुछ मिलना नहीं तो क्या करने वाला हूँ। एक प्लॉट देने का वादा किया था वो भी नहीं मिल रहा, 5.5 लाख रुपए छोड़ दिए बेरोजगारी भत्ता के लिए, नौकरी नहीं मिली, क्या करें। क्योंकि किसान के लिए ज़मीन बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मैं भी जिस तबके से आता हूँ, 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी से ज़मीन चली आ रही थी, जिसके रोजगार हमारे परिवार चल रहा था, शादी ब्याह सब उसी से होता था। आज क्या, आज कुछ नहीं है। सरकार ने व्यवस्था तो बना के दी ना आप लोगों को कि भाई कुछ नहीं बनाया सरकार ने। कुछ नहीं बना, क्या बनाया बताइए। सरकार तो कहती है कि प्लॉट उनको बना के दे रहे हैं और जो इंडस्ट्री आएंगी उनको नौकरियां मिलेंगी उनके परिवार के लोग। ना एयरपोर्ट में नौकरी है, ना फैक्ट्रियों में नौकरी है, कहीं नहीं है। अच्छा, डेवलपमेंट लेकिन क्षेत्र में हो रहा है आपको लग रहा है? डेवलपमेंट तो सरकार अपने फायदे के लिए करेगी, जहाँ इसको फायदा होगा, जहाँ गवर्नमेंट को फायदा होगा वहाँ तो डेवलपमेंट करेगी, लेकिन जहाँ किसान को फायदा होगा वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं है। किसान के हित में कोई डेवलपमेंट नहीं है। किसान के हित में डेवलपमेंट नहीं है। आप बताइए भाई साहब, किसान चाहता क्या है? भाई साहब अगर 2 मिनट के लिए थोड़ा देंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूँ किसान कैसे खुश हो, यहाँ का क्या चाहता है किसान? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जेवर एयरपोर्ट जो बना है, अच्छी बात है कि क्षेत्र की पहचान है, परंतु पहचान के साथ साथ किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया है। क्योंकि किसान का जो मूल कार्य था वो खेती करना था, पशुपालन करना था। खेती चली गई एयरपोर्ट में, पशुपालन के लिए ज़मीन नहीं, तो उनका दोनों धंधे हो गए बंद। जब दोनों धंधे बंद हो गए, सीमांत किसान होते हैं, छोटी छोटी, हमारे यहाँ ज़्यादा बड़े बड़े ज़मींदार नहीं हैं, छोटे छोटे ज़्यादा, छोटी छोटी ज़मीन जिनकी थी, हाँ बहुत छोटे छोटे, तो उन्होंने तो अपना घर बार उसमें बना लिया है। और उनके जो बच्चे बेरोजगार हुए हैं ना, जो यहाँ इंडस्ट्रीज लग रही हैं, उनमें भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। वो गेट पे आके खड़े हो जाते हैं और उन्हें इस तरीके से बाहर कर दिया जाता है कि आप लोकल हो। ये नहीं कि ज़मीन चली गई उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, कि आप लोकल हो, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। यही इंडस्ट्री वाले सीतापुर बलिया वहाँ का अगर कैसे अर्जी फर्जी डॉक्यूमेंट ला के दे दें तो ले लेते हैं, लेकिन जो जिसका ज़मीन गया, जो बर्बाद हो गए, जो बच्चे हमारे रोजगार लायक हैं, उनको रोजगार। आप ये कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा ही बहुत चल रहा है? अरे वो तो चल रहा ही है, उसमें नो डाउट। इसकी मिलीभगत से चल रहा है। अब ये तो कंपनी वालों का पता ना क्या मिली भगत, तो सरकार की तो होती नहीं, सबको नीचे नीचे का हो जाता है। सरकार क्या किसी को ये कहती है कि किसी को मत रोजगार मत दीजिए। और इसका एक साइड इफेक्ट और बताऊं मैं आपको कि जैसे ये विकास हुआ है, जो घर में पैसे आए हैं, इसका प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पे पड़ा है। बच्चों ने घर में देखा थोड़े थोड़े पैसे, तो उन्होंने क्या, हमारे तो घर में गाड़ी है, हम नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे। स्कूल का जाना बंद कर दिया, जो बच्चे पैदल जाते थे वो मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं, तो उन्हें पढ़ाई किसी भी रुचि खत्म हो गई है। कुछ रोजगार नहीं मिल रहे तो इसलिए भी रुचि खत्म हो गई है। ये तो कहीं ना कहीं भविष्य के लिए तो और ज़्यादा चुनौतियाँ हैं। बड़ा चुनौती ये समझ लीजिए, इस क्षेत्र में यहाँ का 80% व्यक्ति निवास नहीं करेगा आने वाले समय में, ये निश्चित है। वो ही विस्थापित हो जाएगा। अब जमीन बेच के घर बना लिए, घर को बेच के बाहर चला जाएगा, रेहड़ी पटरी पे आ गए लोग। ऐसे में जब रोजगार नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं विकल्प क्या रह जाएगा उसके सामने?
अब तक देखिए सोच तो ये रहे थे, क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जनता है, वो ये सोच रही थी चलो विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारी पहचान भी बनेगी और हमारे बच्चों को नज़दीक रोजगार मिल जाएगा। बच्चे हमारे जा रहे हैं दूर और दूर के उनको मिल रहा है यहाँ रोजगार। वो तो इसलिए ज़मीन दे रहे थे खुशी खुशी कि हमारे बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। वो बिल्कुल नहीं। ग्राउंड एक चीज़ आप भी बताइए कि जैसे ये बात बोल रहे हैं कि जब रोज़गार नहीं रहेगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जो पूरा ये गौतम बुद्ध नगर जिला है, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, ठीक है, और वो एक बड़ी समस्या बनता था। हालांकि क्राइम पहले से बहुत कम हो गया है यहाँ पे, लेकिन अब जब जिस तरह के हालात यहाँ बन रहे हैं कि बेरोज़गारी यहाँ के युवाओं के पास बढ़ जाएगी, नौकरी मिलेगी नहीं, किसानी की ज़मीन उनके पास है नहीं, तो आपको लगता है कि शायद दोबारा से वो उसी ट्रैक पे ना चले जाएं? कुछ नहीं होना चाहिए, किसान तो हो गया बर्बाद। मैं बता दूं आपको, आप भी बोल रहे हैं बार बार विकास विकास, और सरकार भी बोलती है, और ये भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं कि विकास हो रहा है, किसानों का विकास हो रहा हम किसी पार्टी पे बात नहीं करेंगे, ठीक है, हम तो सिर्फ किसानों की बात ये जान रहे हैं। जो मेरा सवाल आपसे है कि जब युवाओं के पास रोजगार नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो फिर करेगा क्या वो? क्या दोबारा से गलत कामों में लगेगा? कुछ नहीं, उल्टे सीधे काम करेंगे सर, और क्या होगा फिर? ये जो विकास की जो बात आप कर रहे हैं, विकास हो रहा है, अब ये योगी जी हैं सिंगापुर जा रहे हैं, वहाँ से ला रहे हैं इन्वेस्टर। भाई किसी किसान को सिखाओ उद्योग, आप छोटा मोटा उद्योग अपने जगह में तुम खुद लगा लो। सिंगापुर जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, चाइना जा रहे हैं, वहाँ से अब विकास ला रहे हैं, वहाँ से विकास चलो कंपनी के लिए लिया है, कंपनी में नौकरी लोकल को लेते नहीं, और किसान का उद्योग ये बात आप सही, क्या आप लगातार सब ये बात बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर इंडस्ट्री आई हैं उन पे नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। क्योंकि एक सवाल ये बनता है बड़ा कि जब युवाओं के पास नौकरी नहीं होगी तो आखिर वो करेगा क्या? एक मेरे साथ शख्स हैं जो जिनकी बहुत सारी ज़मीन यहाँ पर गई है, चंद्रसेन भाटी हैं। भाटी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, और सवाल युवाओं को लेकर है, जो कि बात सवाल तमाम किसान यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई किसानों को जो उनके बच्चे हैं ना तो रोज़गार मिला है, उनको ज़मीन थी वो चली गई है। चूँकि गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा जिला हुआ करता था आज से 15 साल पहले जहाँ क्राइम रेट बहुत हुआ करता था। पिछले 10-12 सालों में हमने देखा कि क्राइम रेट काफ़ी कम हुआ है। क्या अगर ये रोज़गार यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा तो क्या इस बात की उम्मीद है कि दोबारा से जो यहाँ का युवा है, जब उसके पास रहेगा नहीं रोज़गार, कहीं क्राइम में ना फंस जाए दोबारा से? नहीं, रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जितनी इंडस्ट्री लगी हैं, इन्होंने जब सहमति के आधार पे यहाँ पे सारी लैंड ली थी, यहाँ अथॉरिटी ने इनको दी थी, तो कहा था कि भाई 30% का आपका वो दिया जाएगा, कोटा दिया जाएगा। हाँ, तो अब उसमें कुछ इन्होंने उसके अलावा कुछ है नहीं यहाँ पे। एक इंडस्ट्री में एक अमेरिका की कंपनी है एवरीडेनिसन, उसमें मात्र 6 लोग हैं हमारे एरिया के जो है, और 100-200 किलोमीटर दूर। वही सवाल आप जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं और आपके ज़मीनें भी यहाँ पर रही हैं। क्योंकि जो मैंने सवाल आपसे किया है कि अगर जब बेरोज़गारी यहाँ के युवाओं के पास रहेगी तो क्या इसकी उम्मीद नहीं है कि दोबारा से गलत काम में पड़ जाए वो? नहीं, बिल्कुल वो अपने उससे लक्ष्य से भटक जाएंगे युवा और क्राइम करेंगे, वो तो है ही। क्योंकि बड़ी मुश्किलों में गौतम बुद्ध नगर का जो छवि है वो सुधारी गई है। बिल्कुल, ये तो है ही। अभी वैसे लॉ एंड ऑर्डर तो यहाँ पर ठीक है, बाबा की सरकार है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी की, और बाबा के आश्वासन पे ही किसानों ने यहाँ पे बड़ी खुशी ज़मीनें दी थी। एयरपोर्ट के लिए भी दी और उसके लिए भी हमारी भी काफ़ी ज़मीन गई है, यहाँ एयरपोर्ट में भी गई है मेरी ज़मीन, और मेरी सेक्टरों में भी गई है। मगर अथॉरिटी के भी अधिकारी कुछ है वही हैं कि उनका भी कोई रवैया ठीक नहीं है आम जनसाधारण के लिए, और किसानों के फेवर में नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि चूँकि एक सवाल जब हम किसानों से कर ही रहे हैं, हम ये लगातार ये पूछ रहे हैं कि आपका बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हैं आपको सबसे पहले कब पता चला था कि एयरपोर्ट यहाँ बनना है? लगभग हमें 28 साल पहले पता चला था यहाँ पे। 28 साल पहले? हाँ। तब से लेकर अब तक क्या कुछ संघर्ष देखा, क्या बदलाव आया? सरकारें चेंज रहती रही, कोई सेंटर में किसी की सरकार है, स्टेट में किसी की है, तो कभी बहन जी की सरकार आई तो मुद्दा उठा, समाजवादी की सरकार आई तो मुद्दा हाँ डंप हो गया। उसके बाद ऐसी पार्टी, अब ये दोनों सरकारें आई, भाजपा की सरकार आई 2017 में, तब जाके ये थोड़ा तेजी आई इसमें। और उस सेंटर में भी भाजपा की सरकार थी। लेकिन आपको लगता है कि अभी एयरपोर्ट का पहला फेज़ बनकर तैयार हो गया है? आप चूँकि यहाँ रहते हैं, क्या आपको लगता है कि एयरपोर्ट पूरी तरीके से तैयार है अभी और समर्पित जनता को हो जाएगा? एयरपोर्ट अंदर से तो तैयारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर शून्य है,
इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कोई ट्रांसपोर्ट के लिए कोई बड़ा एक यमुना एक्सप्रेसवे है, उससे लगता नहीं है, और कोई किसी तरीके के जो भी वो है कनेक्टिविटी है वो मतलब कनेक्टिविटी एक इशू है। आप जो कह रहे हैं बात को कि कनेक्टिविटी शायद उतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे। जी अभी नहीं है, बाकी अब बाद में हो जाए वो अलग बात है। हालांकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि बोडा की हमने देखा है कि बड़ा स्टेशन बनाया जा रहा है कनेक्टिविटी के लिए। बोड़ा की यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर, तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। देखिए ये एक बड़ी समस्या है कि इनका कहना है कि एयरपोर्ट बन गया अच्छी बात है, लेकिन लोकल ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। कुछ युवा यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ युवाओं से बात करते हैं, क्योंकि ये सब लोग यहाँ के रहने वाले हैं। खड़े होइए जरा, आप बताइए आप क्या करते हो? मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, म्यूजिक फिल्म वीडियो। डायरेक्टर हो आप? हाँ जी। कहाँ रहते हो आप? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में। तो फिर तो यार ये फिल्म सिटी आपके लिए बन रही, तैयार हो रही है, बढ़िया। हाँ जी, अभी तो सुन ही रहे हैं, अभी तो उतनी प्रॉपर रेडी है नहीं। प्रॉपर रेडी है नहीं? है नहीं, हाँ। तो जब फिल्म सिटी यहाँ बन जाएगी तो आपको तो सुविधा हो जाएगी कहीं ना कहीं। उम्मीद तो यही है, होनी चाहिए, बट अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि कहते हैं ना कि मतलब जिस इंडस्ट्री में जो बैठे हैं उन्हीं के लोगों को काम मिलेगा, बिगनर्स को नहीं उतनी वैल्यू मिलती है, लोग सोर्स लगा के चले जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन ये कि आपके आने वाले टाइम में आपको सुविधा जरूर मिल जाएगी। कुछ और लोग बैठे हैं, आप बताइए, इसी गांव में रहते हैं आप? हाँ जी। जो ऐसी ये बात कह रहे हैं कि तमाम किसान यहाँ बैठे हुए हैं कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? वाकई में रोजगार नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ की जो हाई स्कूल इंटर जो भी कुछ कर रखी है, बीटेक कर रखी है, किसी ने कुछ कर रखा है, लेकिन वहाँ की यहाँ पे लोकल, यदि जो लोकल है उसको कोई जॉब नहीं मिलेगी। बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे आके जॉब करेंगे, और उसके बाद में जो यहाँ के जो लोग हैं, कुछ हैं जिन्हें रोजगार करना, तो वो अपना नाम मतलब कि एड्रेस चेंज करा के जब जाके यहाँ पे लग रहे हैं। इस तरीक़ा की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। यहाँ पे बच्चे बहुत मासूम, मतलब बड़ी दिक्कत में आ रहे हैं कि मतलब हमने अपनी ज़मीन दी, हमारे बड़े बूढ़ों की ज़मीन है, और उसके बावजूद हमें रोज़गार नहीं मिल रहा। बताओ अब हम तो रोजगार यही क्यों चाहिए आपको, ये बताइए मुझे। रोजगार तो कहीं भी जाके ले सकते हैं आप, यही क्यों चाहिए आप? लेकिन हमने तो यही सोचा था ना कि हम नज़दीक रहेंगे, हमारे यहाँ पे विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम दूर क्यों जाएंगे? जब क्यों भाई साहब, ये बात सही है कि जमीन यहीं पे ही अगर आपकी, तो रोजगार भी यही चाहिए आपको, ऐसा क्यों? बाहर भी जाके कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं आप अगर तो। पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे इस धरती पे ज़मीन पर आए। और मेन मुद्दा ये है, ये मुद्दा नहीं है, ये बहुत ही सीरियसली एक मैटर है गवर्नमेंट को, जिससे ज़्यादा ही सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही एक आश्वासन दिया था। ये आश्वासन जो दिया था गवर्नमेंट ने, नौकरी अगर एक गांव के 100 अगर बच्चे हैं तो 100 के 100 को तो मिल नहीं सकती ना, लिमिटेड होती है जॉब वगैरह। ये लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया रखा था बच्चों के लिए कि 30% किसानों के बच्चों को हम रोजगार देंगे। अब हमारे गांव की जमीन एक्वायर हुए 30% लोगों को भी नहीं मिल रहा है। 30% की आप बात कर रहे हैं, 1% लोग बच्चे भी हमारे यहाँ गाँव के वर्क नहीं कर रहे कंपनियों में। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लोकल है। अभी इतनी कंपनियां आई भी नहीं है यहाँ पर कि इतना रोजगार मिल पाए। अभी कुछ चुनिंदा कंपनी यहाँ पर आई हैं। चुनिंदा कंपनियों में बच्चों को, अगर हर परिवार से हमारे गांव में जो युवान बच्चे हैं जॉब के लिए, अगर आप प्रतिशत निकालेंगे तो ज़्यादा नहीं है, 200 बच्चे बैठेंगे। 200 बच्चे में से अगर 50 बच्चों को भी रोजगार दिया जाए, क्योंकि एक कंपनी में आंकड़ा लगाएंगे वो 1000 व्यक्ति कम से कम वर्क करते हैं। कहीं ना कहीं खुश नहीं है, युवा खुश नहीं है, युवा बिल्कुल परेशान है। और आपको एक दूसरी बात बताऊं, युवा पे थोड़ा बहुत पैसा होता है, वो गलत उसमें उतर रहे हैं, जैसे सट्टेबाजी हो गई। युवा सोचता है 5000 रुपये, उसको 50,000 कर लेते हैं, 1 लाख रुपए कर लेते हैं। उससे जो थोड़ा बहुत ज़मीन का पैसा है वो और कर्जे में जाते जा रहे हैं। ये भी कंडीशन एक गांव की आ चुकी है। इसलिए गवर्नमेंट को रोजगार बहुत ज़रूरी है, इसको सीरियसली लें, यही मुद्दा है। और साथ चलिए, गवर्नमेंट को सीरियसली लेने की बात कह रहे हैं, युवा भी हैं, किसान भी हैं, और तमाम जो संपन्न लोग हैं इस एयरपोर्ट के आसपास के गांवों के लोग, उन सब ने बातचीत की है और समझने का ये प्रयास किया है कि एयरपोर्ट बनने से क्या उनको फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हुआ है। किसानों ने अपनी बात रखी है, और कहीं ना कहीं किसानों का एक ये दर्द है कि ज़मीन तो ले ली गई है और मुआवजा भी मिल गया है, लेकिन जो 7% के प्लॉट थे वो उनको नहीं मिल रहे हैं। और युवाओं के लिए एक बेरोज़गारी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उनको रोज़गार यहाँ पर कंपनियाँ दे नहीं रही हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि जब एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से और तमाम जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर आएंगी, तब शायद इन लोगों को रोज़गार भी मिल जाए और जो इनके 7% के प्लॉट हैं वो भी मिल जाए। कैमरामैन अखिल कुमार के साथ जितेंद्र चौहान, जेवर एयरपोर्ट।